स्वागत है सभी विद्यार्थियों का इजिली स्टडी चैनल पर। आज हम लोग 10वीं क्लास का मैथ पढ़ेंगे और हम लोग पहले 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 तक पढ़ चुके थे और आज हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। इसके बाद आने वाला वीडियो 10 क्लास का होगा, यानी कि 3 के बाद कल यदि हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो 4 नंबर पढ़ेंगे। वैसे आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि जो तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन दिया है, कर है तीसरा नंबर में, ठीक है। यहाँ से देखिएगा आप लोग यहाँ पर कि रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन विधि और वर्ज गुणन विधि से हल करना है। मतलब दोनों विधि से हल करना है। कौन सा विधि से? प्रतिस्थापन विधि से और वर्ज गुणन विधि से, दोनों विधि से हल करना है। और आपको बताना है कि दोनों में से कौन सी विधि जो है आपको अधिक उपयुक्त लगता है, आपको अधिक अच्छा लगता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, जो भी यहाँ पर दिया है सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। क्या दिया है ध्यान से देखिएगा कि 8x प्लस कितना दिया है 5y बराबर में दिया है 9, ठीक है। उसके बाद नीचे में दिया है 3x प्लस 2y और बराबर में दिया है 4, ठीक है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। यदि हम लोग यहाँ पर 8x उसी तरह आएगा, ठीक है, और प्लस में 5y भी उसी तरह, और बराबर के RHS से मतलब दूसरे साइड में 9 है तो इधर में आएगा तो माइनस में होगा, ये बात तो आप लोग जानते ही हैं। उसी तरीके से नीचे वाले में यदि करेगा तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 3x प्लस कितना हो जाएगा 2y और ये प्लस में 4 है तो इधर में आएगा दूसरे साइड में तो माइनस में 4 हो जाएगा और बराबर में कितना हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ तक लिखने के बाद यदि हम यहाँ पर लिखेंगे क्या a1, ठीक है, तो a1 बराबर क्या होता है x का गुणज होता है। तो देखिए x का गुणज यहाँ पर कितना दिया 8, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा a1 बराबर 8, ठीक है। उसी तरीके से b1 बराबर करेंगे यदि, ठीक है, b2 अभी नहीं आएगा, b2 तो बाद में आता है। यदि हम लोग करेंगे b1 बराबर, ठीक है, तो b1 बराबर क्या होगा y का गुणांक, तो y का गुणांक यहाँ पर देखिए कितना है 5 है तो 5 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से c1 बराबर करिएगा तो कितना यहाँ पर ये माइनस में 9 दिए तो ये हो जाएगा कितना माइनस में 9, ठीक है। उसी प्रकार यदि a2 बराबर करेंगे तो समीकरण 2 में x का मान, x का गुणांक देखिए 3 दिया है तो 3 हो जाएगा। उसी तरीके से सेम प्रोसेस है, b2 के लिए करेगा तो कितना यहाँ पर दिया है 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। और c2 के लिए आप बता ही सकते हैं कितना यहाँ पर दिया माइनस में 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस में 4। यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है। जब कोई भी दिक्कत नहीं है तो देखिए आगे हम लोग कैसे इसको बनाएंगे, ठीक है। यदि हम लोग यहाँ पर ऐसे करेंगे, जैसे 8 3 लिखा है, ऊपर में a1 का मान 8 है और a2 का मान 3 है, तो इस तरीके से यदि करेंगे, यानी कि बटा में कर लेंगे क्या 8 बटा में 3। उसी तरीके से यहाँ से करेंगे क्या 5 बटा में 2, तो होगा क्या ध्यान से देखिए कि 8 बटा में 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि बराबर में हो जाएगा 5 बटा 2, ये तो चिन्ह होगा। लेकिन बताइए कि 8 बटा 3 और क्या 5 बटा 2 आपस में बराबर है? बिल्कुल बराबर नहीं, यानी कि नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है। इसका मतलब भी ध्यान से देखिए कि a1 बटा में a2, ठीक है, नॉट इक्वल टू क्या है b1 बटा में b2 के बराबर है, यानी नॉट इक्वल टू है। जब इस तरह कंडीशन आता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, अपरिमित रूप से क्या होगा अद्वितीय हल होता है। हम पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको लिख लिया जाता है फट से यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या लिख लेंगे हम लोग, जो अभी बोले थे कि समीकरण निकाय का, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा समीकरण निकाय लिखिए या युग्म लिखिए, दोनों बात सेम है। तो समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा, ठीक है। अद्वितीय का मतलब क्या हो कि दो हल नहीं होगा, अद्वितीय हल होगा, ठीक है। अद्वितीय हल कब होता है कि यदि क्या अभी हमने बोला था कि a1 बटा में a2 और ये तो बराबर नहीं आ रहा था कि इसका कि b1 बटा में b2, यानी कि a1 बटा में a2 नॉट इक्वल टू क्या b1 बटा में b2 होता है, तब ना आपका अद्वितीय हल होता है, ठीक है। तो सबका मान रख लेंगे, यानी कि a1 का मान यहाँ पर देखिए कितना दिया है, देखिए ना 8 दिया है, तो यहाँ पर करिएगा तो कितना हो जाएगा 8 और बटा में a2 कह रहे हैं यहाँ पर, a2 का मान देखिए नीचे में कितना दिया है 3 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है तो 3 लिखिए, नॉट इक्वल टू करिए। फिर देखिए यहाँ पर b1 बटा में b2 का है, तो b1 बटा में b2 का मान देखिए कि b1 का मान 5 दिया है तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और उसके नीचे ठीक कितना दिया है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। तो ये दोनों तो बराबर नहीं है, तो लिख सकते हैं हम लोग क्या अतः, ठीक है। अतः क्या लिख लेंगे कि अद्वितीय हल है, ठीक है। अतः क्या है अद्वितीय हल है, बात को आप लोग समझ गए, अद्वितीय हल है। यहाँ तक जब क्लियर बात हो गया तो ज़रा से आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर देखिए क्या किया जाएगा। अब हम लोग को एक बात आप लोग पहले समझ लीजिए यहाँ पर कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि प्रतिस्थापन विधि से और वर्ज गुणन विधि से दोनों से बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे प्रतिस्थापन विधि से नहीं बनाएंगे, क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं, आप लोग इसको बना लीजिएगा खुद ही। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे बनता है, आज हम लोग पढ़ा देते हैं आपको वर्ज गुणन विधि से बता देंगे, ठीक है। तो चलिए वर्ज गुणन विधि से पढ़ते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर तो सूत्र काम करता है, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर पहले ही सूत्र लिख दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर पहले ही सूत्र लिख दिया गया है, तो इसी सूत्र को हम लोग लेकर चलते हैं थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि नीचे हो गया मज़ा नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए यहाँ से ये उठकर भाई साहब चला यहाँ पर, ठीक है। चलिए देखिए ये सूत्र यहाँ पर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि बस वही मान रख लेंगे जो भी मान रखना है।
तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहले वाले क्लास में पढ़ा चुके हैं कि x तो उसी तरह लिख लेंगे और b1 का मान यहाँ पर देखिएगा, b1 का मान यहाँ पर देखिए कितना दिया 5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 इंटू, अब c2 का आ रहा है तो c2 का मान यहाँ पर देखिए कितना माइनस में 4 दिया है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस में 4, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर माइनस का आ रहा है, कोई बात नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए माइनस होगा, फिर कह रहा है कि यहाँ पर देखिए कि b2c1 का आ रहा है, तो देखिए b2 का मान यहाँ पर कितना दिया है 2 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 गुणे c1 का मान देखिए कितना दिया है, यहाँ पर 9 दिया है, माइनस में 9 दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 9। यहाँ तक तो बात क्लियर है, ये हो जाएगा माइनस में 9। चलिए देखिए यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 9, ठीक है। यहाँ पर बराबर होगा और y दिया है तो y होगा और बटा में ये y है, ठीक है। और बटा में क्या होगा कि c1a2, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसको हम कर देते हैं इरेज, ठीक है। चलिए देखिए एक सेकेंड, चलिए देखिए हो गया। और फिर से देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि c1a2 का कह रहा है, तो देखिए c1 का मान कितना यहाँ पर दिया है 9 दिया है माइनस में, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 9 गुणे a2 का मान देखिए कितना दिया है, a2 का मान यहाँ पर देखिए कितना दिया है 3 दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस। और फिर c2 कह रहा है तो c2 का मान देखिए कितना दिया है माइनस में 4 दिया है, ठीक है। तो हम माइनस में 4 यहाँ पर लिख देते हैं और इंटू a1 कह रहा है, ठीक है। तो a1 का मान कितना दिया 8 ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8। यहाँ तक तो बात क्लियर है, बराबर 1 बटा में अब a1 a2 कह रहा है, a1 b2 कह रहा है, ठीक है। तो a1 का मान कितना यहाँ पर देखिए 8 आया है, तो 8 हो जाएगा गुणे b2 का मान देखिए कितना दिया है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको इसमें मान रख लेना है, ठीक है। फटाफट हम रखते हैं। a2 का मान देखिए कितना दिया है 3 दिया है, तो ये हो जाएगा 3 गुणे, अब b1 का मान देखिए, b1 का मान कितना यहाँ पर दिया है 5, तो यहाँ पर हो गया 5। यहाँ तक बात क्लियर है आपका? यदि बात क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए अब इसको बनाएंगे कैसे, यहाँ पर आगे जरा सा बढ़ा जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कर लेंगे गुणा सबसे पहले, तो आप लोग जानते हैं कि इसको हम लोग क्वेश्चन में कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जब आप इसको ऊपर तो x ही रहेगा, ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा 5 के 20 और क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या आपका होगा यहाँ पर प्लस, तो कितना हो जाएगा 9 दूनी के 18 बराबर क्या हो जाएगा कि y और बटा में कितना हो जाएगा 9 तेरी 27, तो माइनस में 27 और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 4 बटे 32 बराबर 1 बटा में कितना हो जाएगा 8 दूनी के 16 माइनस 5 दिया ही अंदर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फिर क्या होगा कि x बटा में घटेगा तो कितना बचेगा माइनस में 2 और बराबर कितना बचेगा यहाँ पर y बटा में कितना हो जाएगा अब 7 5 हो जाएगा 12, यानी कि 5 बचेगा, वो भी किस में बचेगा प्लस में, क्योंकि 32 के आगे प्लस लगाए थे, यहाँ पर हो जाएगा का प्लस। अब देखिए ऊपर में 1 बचा और नीचे में क्या बचा 16 में से 15 घटेगा, तो आपका 1 ही बचेगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है। जब यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है तो ध्यान से देखिएगा, आप एक स्टेप में काम खत्म हो जाएगा इसका। एक स्टेप में देखिए आप x का मान क्या होगा, x का मान स्मार्ट वर्क करिए, क्या करिए स्मार्ट वर्क। देखिए x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो दिया है वो वाला लिख सकते हैं कि अतः, ठीक है, x बराबर कितना माइनस में 2 और y बराबर कितना हो जाएगा, y के बटा में देखिए कितना दिया है 5, तो 5 हो जाएगा। देखिए ये कैसे हुआ, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जो x बटा में ये माइनस में 2 दिया नहीं, उसको लिखते हैं यहाँ पर कि x बटा में माइनस में 2, x बटा माइनस में 2 और बराबर ये जो दिया है इसको लिखेंगे, यानी कि ये जो है ना 1 बटा 1 इन दोनों के लिए, इसके लिए भी होगा और इसके लिए, दोनों के लिए होगा, ठीक है। यही इसका मतलब है, बात आप लोग समझ गए। तो चलिए वैसे भी हम 2 तरीके से हल कर बता देते हैं। देखिए तीसरे स्टेप आप इसको गुणा करिएगा तो क्या होगा, x में गुणा करिएगा 1 में तो कितना होगा x और बराबर कितना हो जाएगा माइनस में 2, ठीक है। उसी प्रकार इन दोनों को एक बार कर लेंगे बराबर में, तो क्या हो जाएगा, हम ये दूसरे प्रोसेस से बता रहे हैं, मतलब डिटेल से थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिए। यहाँ पर जब गुणा करिएगा कितना हो जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा 5। तो आप ही हमको बताइए यहाँ पर देखकर कि देखिए x बराबर यहाँ पर भी -2 आ गया और यहाँ पर भी x बराबर -2 है, ठीक है, और y बराबर 5, दोनों तरीके से हम बता दिए हैं। तो यही जो है आपका आंसर हो गया। लेकिन क्वेश्चन अभी बनकर खत्म नहीं हुआ है। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा था कि प्रतिस्थापन विधि से और प्रतिस्थापन विधि और वरज गुणन विधि से कह रहा था। तो हम क्या किए हैं कि प्रतिस्थापन विधि से तो नहीं बनाए, हम पहले ही बोले थे कि इसको नहीं बनाया जाएगा, आप लोग खुद बनाइएगा। और वरज गुणन विधि हम बना दिए हैं। तो प्रतिस्थापन विधि वरज गुणन दोनों बनाकर आप लोग देखिएगा कि कौन सा विधि आपको अधिक उपयुक्त लग रहा है, ठीक है। वही विधि आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए, जो भी विधि उपयुक्त लगेगा वो लिख लीजिए। जैसे आपको प्रतिस्थापन विधि उपयुक्त लगेगा तो लिख सकते हैं आप लोग क्या कि हमें प्रतिस्थापन विधि अतिरिक्त मतलब अधिक उपयुक्त लगा है दोस्तों, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक स्थगित की जाती है। कल आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पूरा, इसमें 4-5 को जो भी सवाल दिया है वो पूरा हम लोग पढ़कर कल खत्म करेंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, थैंक यू।